नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है हमारे महान क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी पूज्य महाराज जी से मिले हैं। तो वहाँ ये जाते रहते हैं, काफ़ी दिन बाद गए हैं वहाँ पे। तो जब भी इनकी फॉर्म वगैरह नहीं रहती या ये थोड़े मतलब क्रिकेट वगैरह इनका अच्छा नहीं चल रहा होता, तो ये पूज्य महाराज जी के पास जाते हैं और महाराज जी इनको गाइड करते हैं और इनकी श्रद्धा है उनके प्रति। तो आज वही वीडियो हम देखने वाले हैं कि महाराज के आश्रम में गए थे, तो पूज्य महाराज जी ने इनको कौन-सा गुरु मंत्र दिया है और क्या बोला है, जिससे भाई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो है, और इतना सबसे बड़ी बात ये है कि भाई इतना महान क्रिकेटर होने के बाद इतनी मतलब कि जैसे कहते हैं, बहुत उनको एक ग्रेट क्रिकेटर के रूप में इंडिया देखती है, उसके बावजूद भी वो ये ऐसी जगह श्रद्धा रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग भूल जाते हैं, लेकिन विराट कोहली जो है, वो नहीं भूलते और वो जाते हैं उनके पास। तो आज का वीडियो हम देखते हैं और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। और भाई जो सेकंड चैनल का लिंक है वो टॉप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो महाभारत के एपिसोड्स देखना है और पाकिस्तानी रिएक्शन के साथ, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऋषि वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में वो थे, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये उनको विराट को दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। इस सखी पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहां पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे, अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होता था। श्री जी हो व्यवस्था कर देती है। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़े। महाराज, इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है, और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्धानुसार। हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी।
जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है, लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप बस मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। वो कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा, और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित न हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। बच्चे खेल रहे। वाकई यार काफ़ी एक कमाल की वीडियो। और अभी हम देख रहे हैं तो पिछली वीडियो भी हमारी आंखों के सामने आ गया, जब एक विराट कोहली भाई एक महाराज जी के पास आया। और बहुत बड़ी बात है यार, एक मतलब कि पिछली दफ़ा जो आए थे ना, एक उन्होंने फिर भी एक महाराज ने भाई उनको काफ़ी एक अच्छी बातें बताई भी थी, एक नाम जब भी उन्होंने बोला था। क्या वीडियो है आज, तो इस वीडियो को देखा जाए तो भाई हर जगह यही वीडियो चल रही है, जिधर भी आप जाएं। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आए थे, पिछली दफ़ा जब आए थे ना उस वक्त इसीलिए ट्रेंड नहीं चले थे क्योंकि एक उस वक्त फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन जाने के बाद जब अच्छा खेले और इस बार जब आए हैं तो सब यही बोल रहे हैं कि एक बार फिर से वही एक कम बैक होने वाला है। आज की वीडियो में ना अनुष्का जी जो है उनकी एक बात से मैं 100% जो है वो एग्री करूंगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपके मन में जो है ना बहुत सारे सवाल होते हैं और आपको जो है ना जवाब नहीं भी मिल रहे होते ना, तो आप समटाइम्स क्या हो रहा होता है, मेरे साथ भी कभी कभी इस तरह हो जाता है कि मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो जो है वो सामने आ जाती है कि जो मेरे मन का वो जो सवाल होता है ना उसका जवाब कहीं ना कहीं उस वीडियो के माध्यम से जो है ना मिल जाता है। और मुझे लगता है आनंद महाराज, प्रेम आनंद महाराज, सॉरी अबाउट दैट। और उनकी वीडियो हम 3rd या 4th वीडियो कर रहे होंगे और जब भी इनको सुनता हूँ एक अजीब सा एहसास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि इतने पोलाइट वे में बात करना और बात को समझाना और जो मसला या जो प्रॉब्लम या जो अंदर चल रहा होता है एक बंदे के और वो बयान करता कि और उसको इतने पोलाइट वे में आगे से जवाब मिलता है। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनके बच्चे जो हैं, समझ ले पूरी फैमिली जो है वो महाराज के पास आई हैं और एक किस्म का कह रहे हैं कि उनकी भक्ति में और उन्हें फील भी हो रहा है इस टाइम। बात है ना कि प्यार हो तो फिर जहाँ पर बिल्कुल उनकी वो बात मान के काफी ज्यादा ये पॉपुलर हैं जो
प्रेमानंद जी महाराज और हैं। बोलते हैं कि इनके अलावा और भी कितने ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं जो कि इनको मानते हैं और इनके यहाँ पर आते हैं अक्सर, मतलब देखने को मिलते हैं। और आज तो हम लोगों ने वीडियो में ही देख लिया। हालांकि विराट जो हैं और उनकी जो बीवी, उनको कुछ भी बोलते हुए हम लोगों ने सुना नहीं है, हाँ, लेकिन इस वो बारे बैठ में। और के ये काफी है ना, ये केदारनाथ मंदिर पे भी एक दफा गए थे। ये भी एक थोड़ा टाइम हो गया इस बात को देखा शायद। जाए गुरु जी को, तो ये गए। तो गुरु जी एक अलग हृदय के मालिक हैं। ये बहुत ही कह लो कि एक जबरदस्ती सोच है। कोई भी आता है उनसे प्यार ही देते हैं उन्हें। और मेन जो है ना, एक अपना इनका एक कार्य है कि लोगों को अपने दीन के मजहब की तरफ लेके आना, उन्हें धर्म की तरफ लेके आना, उन्हें नाप जाप की तरफ जो है ना उनका ज़हन बनाना। तो ये कहीं ना कहीं भूलते नहीं है। मैंने देखा जो भी आया है ना, उसको जरूर उन्होंने कोई ना कोई जो है ना अपनी तरफ से बात कही है। और इनको बार बार यहाँ भी एक लफ्ज का यूज करते थे कि नाम जाप कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं ठीक है, उसके साथ नाम जाप कर जाना बहुत जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं अपना जो हक है ना, कह लो कि इन्हें जिससे कह लो कि फायदा हुआ है, पक्की बात है, वही लोगों को मतलब उसका ही कह रहे हैं कि आप ये काम करते रहें। और देख लें ठीक कि है, वाकई यार आज मुझे वो चीज मैंने अपनी आंखों से देख ली कि अनुष्का ने वाकई विराट को यार वो क्या एक पूरा रिलीजियस बंदा जो होता है ना वो बना दिया। और उन्होंने कहा कि भक्ति से आगे कुछ भी नहीं है। और हर बंदा उन्होंने कहा सेवा करता है। लाइक अगर ये क्रिकेट अच्छी खेलते हैं तो पूरी दुनिया उसको देखती है, पूरा इंडिया देखता है और पूरे इंडिया की हंसी का खुशी का बाइस बनते हैं। बच्चा बच्चा उस चीज को जो है वो जानता है कि यार विराट आज अच्छा खेला है तो मतलब उसने अच्छा किया है। थोड़ा तो ज्ञान लेने या कुछ मार्गदर्शन जैसे कहते हैं ना उस टाइप का। तो उन्होंने यही बताया है कि देखो बात तो ठीक बोली है कि तुम जब जीतते हो तो पूरा जो भारत है तुम सबको, उन सब हर एक बंदे को इंडिया के, चाहे वो इंडिया में भी ना हो, उनको आनंद में लाते हो, उनको खुशी देते हो। और अगर जब खुशी देते हो और जब हार जीतते हो तो वो जो खुशी तुमको मिलती है और उसके लिए जो तुम्हारी वाहवाही होती है, तो उसी तरह से जब आप हारोगे तो उसका आपको जो है नेगेटिव भी सुनना पड़ेगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और विराट कोहली और अनुष्का जो है प्रेमानंद जी महाराज के जो है आश्रम में गए थे, तो वहाँ उनको भक्ति भाव से गए थे, तो भक्ति भाव से उन्होंने उनको गाइड किया है और उनको नाम जपने के लिए कहा है। और विराट कोहली की जब भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ से जो है इनको कुछ न कुछ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त जरूर होता है। और पिछली बार भी इनकी एक वीडियो थी जो कि वहाँ जाने के बाद ही इन्होंने क्रिकेट में अच्छी तरीके से कमबैक किया था। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी, तो हालांकि अभी भी वैसे ही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ये। और इनकी परफॉर्मेंस तो वर्ल्ड कप से ही थोड़ी कमज़ोर सी नज़र आ रही है विराट कोहली की। लेकिन ये है कि भाई इतने बड़े इतने लेवल पे पहुंचने के बाद भी और इतना भक्ति भाव हो मन में और इतना अपने जैसे कहते हैं अपने रिलीजन की तरफ इतना डाइवर्ट रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई नहीं हो पाता है ऐसे। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो सनातनी गुरु हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हैं या और कोई भी है, तो उनके यहाँ अगर आप चले जाओ और वहाँ बैठे रहो, उनके आश्रम में बैठे रहो, तो आपको अलग ही फ़ील, आपको अलग ही एहसास होता है। आप किसी भी गुरु के आश्रम में चले जाओ और ये जो इतने करोड़ों की फ़िल्में बनती हैं, उतना उतनी खुशी, उतना आनंद, उतना जो है आपको रिलैक्सेशन वहाँ नहीं मिलेगा जितना किसी गुरु के आश्रम में मिलता है। और जब वहाँ पे ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ऐसे पूरा दिन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलता। तो ये आज की वीडियो जो है इसीलिए मैंने डाली थी। और इसमें जो है हमारे देश के इतने महान जो है मतलब अनुष्का शर्मा भी एक एक्टर्स हैं और विराट कोहली इतने महान क्रिकेट प्लेयर हैं। तो वो लोग जब ये सब कर सकते हैं तो यार हम लोग तो कर ही सकते हैं, और करने वाले करते ही हैं। और अपने रिलीजन की तरफ होना चाहिए, रहना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है, भगवान के बिना तो भाई कोई रास्ता नज़र आता नहीं है। आप कितने भी महान बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने पैसे वाले बन जाओ, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं यानी कि अपने रिलीजन से जुड़े होते हैं, उनको इन सब चीज़ों में आस्था होती है, वो जाते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ऐसे गुरु ही हैं कि उनके पास कोई भी जाता है, वो ना किसी का रिलीजन देखते हैं, ना ये देखते हैं कि छोटा है या बड़ा है, वो सबको जो है आशीर्वाद देते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को आज वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और भाई सेकंड चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके मैं भी महाभारत का सीरीज जो है उस पर डाल रहा हूँ। और उस पर मोस्टली अपने रिलीजन की वीडियो, रिलीजियस वीडियो आएंगी उस पर ज़्यादातर। और कोशिश करूँगा कि मूवी के भी पार्ट डालूँ उस पर, तो आप लोगों वहाँ पे सेकंड चैनल पे विजिट कर लो और वहाँ पे जो है उसको भी सब्सक्राइब करके जो प्यार लॉजिक रिएक्ट को दिया है उसको भी देना।
और उस पे जो है इनके पाकिस्तानी लोगों के मैसिव रिएक्शन वहाँ पे भी देख सकते हो, जो कि एक एंटरटेनमेंट चैनल है। Audio Jungle। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।